ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल यानी कि मंथली लव राशिफल। और इसके द्वारा आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जुलाई 2025 का महीना है, आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है, यही चर्चा का विषय है। तो अगर आपके ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी जुलाई के महीने में तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, और कहीं अगर ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा विपरीत दिशा में जा रही है तो उसके रिजल्ट्स भी विपरीत ही मिलेंगे। तो साथियों, जब भी आपसे हम चर्चा करते हैं लव राशि फल को लेकर के, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके जो सिंगल जातक हैं कि अगर आप सिंगल हैं अभी तक, तो क्या इस जुलाई 2025 में आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, सिंगल जातक, उनको अपना मनचाहा मित्र मिल पाएगा, उसके साथ उनकी मित्रता आगे चल पाएगी। और दूसरी बात यह कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका कहीं लव अफेयर है, उसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी, कितना आप आगे बढ़ पाएंगे, कितना उसको मजबूत स्थिति में लेकर के आ पाएंगे, कितना आप दोनों के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होगा, और कितना आप अपनी इस मित्रता को एंजॉय करेंगे। और अगर विवाह का कोई योग हुआ तो उसकी भी बात करेंगे, नहीं हुआ तो बताएंगे। पॉइंट नंबर 3 ये रहेगा कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों का। और नंबर 4 ये कि अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या संभावना बनती है कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, अगर बनती है तो बताएंगे। और अगर पहले से कहीं संबंध बने हुए हैं तो उसके हालात जुलाई 2025 में कैसे रहेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। और अंत में बात करेंगे कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं साथियों, तो इससे बाहर निकल पाएंगे क्या, अगर आप बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं, और क्या आपके उस मित्र के साथ दोबारा से संबंध कायम हो पाएंगे, रिवाइवल हो पाएगा रिलेशनशिप का, यानी कि रीयूनियन हो पाएगा, कितना संभव है कितना नहीं है, इसके ऊपर भी खुल करके बात करेंगे। तो आप सिंह लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो प्रिय साथियों, जो आप हमारे सिंह लगन राशि के सिंगल जातक हैं, तो देखिए, जहाँ तक आपका स्वयं का प्रश्न आता है तो आपकी ओर से ये महीना जुलाई का जो है हर तरीके से बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना की इच्छा रखते हैं, कोई मित्र आपने पसंद किया हुआ है, तो उसको लेकर के तो आपके विचार जो हैं पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही आप बाकी चीज़ों को भी, अपने करियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जुड़ी हुई या अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको भी आप नज़रअंदाज या इग्नोर करना पसंद नहीं करेंगे। ये एक आपके साथ प्लस पॉइंट है कि आप अपनी बाकी जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको भी बराबर आगे ले जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे। और साथ के साथ जो आप जिसको पसंद कर रहे हैं, जिसको पसंद कर चुके हैं, उसके साथ भी संबंधों को आगे ले जाना चाहेंगे। ये इस प्रकार के विचार आपके रहेंगे। और अभी तक तो मैंने कहा कि ऐसा चाहेंगे, ऐसा करेंगे। अब उसमें कितनी सफलता आपको मिलेगी, आप उसमें अग्रसर होंगे आगे की ओर, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक तरीके से साहस भी आपके अंदर कई बार ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कुछ ज़्यादा ही साहसिक कदम उठाने की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। और कर क्या सकते हैं, आप कर भी देंगे। और ये स्थिति जो है 16 जुलाई तक ज़्यादा रहेगी, 1 जुलाई से लेके। दूसरी बात वो ये कि जो रिलेशनशिप है, इसको लेकर के अगर आप अपने घर में डिस्कस करते हैं, अपनी फैमिली के जो बड़े मेंबर्स हैं, तो उनका कुछ मिला जुला रिएक्शन आपके सामने आएगा। कुछ चीज़ों को लेकर के तो उनका कंसेंट मिल जाएगा, कुछ चीज़ों में उनका कोई क्वेश्चन मार्क भी वो लगा सकते हैं आपकी इस रिलेशनशिप पे। तो आपको उसी हिसाब से तैयार रह करके अपने कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसा मैंने इशारा दिया है आपको, उन्हीं के हिसाब से अपने आप को तैयार करके आप उनको जा करके फेस करें तो अच्छा रहेगा। बात ये तो हमने आपकी की, अब आपका जो मित्र जिसको आप पसंद करते हैं उसका भी क्या आपको पूरा सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतना पूरा जितना आप उनके लिए तत्पर रहना चाहते हैं या रहेंगे, उस मात्रा में उनका आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात को आप महसूस भी करेंगे कि जो आप उनसे एक तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे इस तरीके का रेस्पॉन्स मिलेगा, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं,
वो उसमें कमी रहेगी आपके मित्र की ओर से, लेकिन फिर भी सामान्य ढंग से आपको रेस्पॉन्स मिलता रहेगा। अब आगे बात करेंगे आपके, क्या आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के कैसा रहेगा। तो आपका तो पूरा डेडिकेशन रहेगा अपने मित्र के प्रति, पूरा डेडिकेशन रहेगा। और आपका मित्र जो है वो आपको कहीं दूर घूमने के लिए, कहीं एक तरीके से एक्सकर्शन के लिए ले जाने के लिए भी आपको मना सकता है और आप उसके साथ कहीं दूर घूमने भी जा सकते हैं। ऐसी भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है, इसकी भी संभावना है कि किसी वजह से आपकी व्यस्तता के कारण या आप कहीं कुछ अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण आप उनका साथ ना दे पाएँ और वो अकेले ही कहीं जा सकते हैं, दूर की दराज की यात्राओं पर अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन आपको भी कहेंगे, आपको भी बोला जाएगा। अब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करते हैं। लेकिन बाहर दूर जाने का, घूमने का, सैर करने का भी योग दिख रहा है। एक बात और भी कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आपके जो मित्र है उसका कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के थोड़ा सा रोष भी वो व्यक्त आपसे कर सकते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के। हो सकता है कोई बात आपकी उनको पसंद ना आए, या कोई बात के साथ साथ कोई कार्य ऐसा हो कि जो आपका उनको अच्छा ना लगे, तो कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से रोष भी वो व्यक्त कर सकते हैं आपके साथ। विवाह का योग नहीं है। नंबर 3 बात ये करेंगे कि भाई आप अगर विवाहित हैं तो क्या वैवाहिक संबंध आपके बेहतर होंगे इस सिंह लगन राशि के जातकों के जुलाई 2025 में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ प्रतिकूल दिखाई दे रही है। उस ग्रहों की स्थिति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियाँ बनी हुई हैं। तो वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें कुछ आएंगी। और उसका मेन कारण ये भी रहेगा आपका अपना क्रोध, थोड़ा क्रोध कह लीजिए, या अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा आपकी रिजिडनेस कह लें। तो ये चीज़ें कहीं वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा करेंगी, जबकि आपको ये चाहिए कि आपको अपने स्पाउस के प्रति उनकी बातों को सुने, उनको भी समय दें और उनसे कुछ इस प्रकार से बातें करें कि ताकि आपकी कोई बात उनको हर्ट ना करे। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना। इसके उपाय भी आपको जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ दिख रही हैं, तो इसके लिए उपाय आपको बताएंगे अंत में। अब आगे बात करते हैं कि भाई आपका वैवाहिक जीवन के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी कोई चांसेस हैं होने के। बिल्कुल, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो संभावना है वो एक तरीके से इस महीने तो बहुत ना के बराबर है। अब आप कहेंगे कि हमारे तो पहले से बने हुए हैं रिलेशन, तो जुलाई का महीने में क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं कहा हमने अभी उनके लिए बात की है कि जिनका नहीं है, तो उनके लिए तो अभी कोई संभावना नहीं है इस प्रकार के रिलेशनशिप में जाने की। लेकिन जिनका पहले से चल रहा है, आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैरिड लाइफ में तो डिस्टर्बेंसेस मैंने बताए ही हैं, लेकिन आपके कहीं व्यवहार के कारण या आपकी बातों के कारण आप अपने उस मित्र को भी नाराज कर लेंगे। तो वो कहीं बात हो जाती है ना कि भाई स्पाउस को तो आपने अपनी बातों से नाराज कर ही दिया, साथ ही आपका जो वो मित्र है उसको भी। तो यहाँ पर अब आपको जो है सिंह लगन राशि के जातकों से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ भाई कि अपनी मैरिड लाइफ और अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर हैं उनको बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से हैंडल करने की आपको ज़रूरत रहेगी। अगर आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, तो फिर वो आपके लिए बहुत परेशानी पैदा कर सकती हैं चीज़ें। बहुत आपको इन चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस महीने। अब बात करेंगे अंत में कि भाई जो हमारे आप सिंह लगन राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अब जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए हालात कैसे रहेंगे। तो देखिए, आपकी ओर से तो अगर आप इतने टाइम से, जब से भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आज जुलाई के महीने की बात अगर हम करें तो जुलाई का महीने में जो आपकी सोच है, जो विचार हैं, वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे उनको लेकर के, अपने मित्र को लेकर के। और आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप उनसे किसी भी तरह से संपर्क स्थापित करें, अपने उस मित्र से जिसके साथ अभी तक आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं था, कोई फेस टू फेस मुलाकात नहीं थी, कोई भी संपर्क नहीं था किसी भी माध्यम से। लेकिन अब ये महीना ऐसा ये कहता है, ग्रह ये बोलते हैं कि आपकी ओर से बहुत अच्छी एक
कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, कोशिश अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं आपकी ओर से, लेकिन अपनी कोई ना कोई मुंह से बात ऐसी ना निकल जाए जाने अनजाने कि ताकि आपका सारा किए कराए पर पानी फिर जाए। तो अपने शब्दों को, अपने बोलने से पहले जो भी आपके शब्द हैं उनको बहुत सोच विचार करके इस्तेमाल करिए, उपयोग कीजिएगा, वरना बात आपकी बिगड़ सकती है। साथियों, जो आपका वो मित्र है उसकी ओर से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इस बात की संभावना तो नहीं बन रही है कि आपका उनसे फेस टू फेस मुलाकात हो जाए, आमने सामने बैठ करके। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन जो है ये जरूर हो सकता है, या कन्वर्सेशन हो सकता है फ़ोन के द्वारा या किसी कैसे भी। लेकिन अभी चीज़ें एकदम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ सही होने वाली नहीं है, ये बात जरूर समझने वाली है। अभी इनमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि आपके ओर से जो स्टेप्स हैं या जो आप आगे बढ़ने के लिए जो भी एक्शन लेंगे बहुत ही अच्छा होगा, सही होगा, सराहनीय होगा। और दूसरी बात यह है कि आप उनको भी धीरे धीरे इसमें थोड़ा स्लो स्पीड से रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। थोड़ा सा कन्विंस करने में आपको समय लग सकता है अधिक, उनको समझाने में, उनको उनके नज़दीक आने में। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा कि अभी ये जो समय है जुलाई का, ये कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ों के लिए है। तो आप इस माध्यम से आगे चलें तो उसका आपको धीरे धीरे करके रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये आप सिंह लगन राशि के जातकों से हम बताना चाहते थे। इस बात का आपको ध्यान पूरा रखना होगा कि भाई आप लोग जो हैं, जो भी अभी ऐसा कोई संभावना नहीं है आपके लिए कि एकदम आपका जैसा विचार है और आप जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ेंगे कि एकदम सामने से कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव, मैं इसके लिए हामी नहीं बढ़ रहा हूँ। बस इतनी बात कह रहा हूँ कि अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और आप भी इन बातों को समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैंने ये कहा है कि कम्युनिकेशन के लिए रास्ता खुलने की संभावना है, लेकिन फेस टू फेस मुलाकात आपकी हो जाए, आमने सामने बैठ करके बातचीत हो जाए, मीटिंग हो जाए, अभी वो चीज़ें थोड़ा सा दूर की लगती हैं। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जुलाई 2025 का मंथली लव राशि फल, और उसके माध्यम से हमने आपका पूरा मार्गदर्शन करने की कोशिश की है कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं उसके विषय में हमने पूरी डिटेल में बात आपके साथ की है। और आपको अब हम उपाय भी देना चाहते हैं कि ताकि आपकी शादीशुदा जो जिंदगी है उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो एक तो आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें 108 बार नियम से। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। एक माला इसकी सुबह शाम। दूसरा कि आप एक नारियल लें और 11 साबुत बादाम ले लें। एक नारियल जटा वाला जो होता है और 11 साबुत बादाम, इनको काले रंग के एक नए वस्त्र में बांध लें और इसको बांध करके आपको शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाह करना है, कोई नदी हो, नहर हो उसमें। और गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें, गणेश चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से, और हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें। गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें नियम से। ये करेंगे तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के को लेकर के, उनके उससे रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, वे सारे वीडियोज़ एक एक करके सब आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें समय पर, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम यहाँ पर इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी सिंह लगन राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।